चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। यूपी से बड़ी जानकारी है। मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगातें मिर्जापुर वासियों को देने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी होगी और सीएम योगी जनपद वासियों को बहुत बड़ी सौगातें अपने इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा होना है। दौरे को लेकर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस हो, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये तमाम चीजें इस दौरे को लेकर वहां पर जो हैं वो नजर आ रही हैं। इससे पहले अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण किया, इस जगह पर जाकर वहां पर देखा, जांचा और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो जनपद वासियों को बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। कमिश्नर आईजी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है इस दौरे से पहले और सुरक्षा जो वहां पर व्यवस्था है उसको भी देखने की कोशिश की है। तो ये दौरा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के जरिए वहां के वासियों को बहुत सारी ऐसी जो सौगातें हैं वो मिलने वाली हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और वहां पर उद्घाटन इस दौरे के बाद होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के करहल में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा बीजेपी आमने सामने हैं। चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक दूसरों पर शब्दों के हमलों से जुबानी जंग जारी किए हुए हैं। ऐसे में मैनपुरी के विधानसभा करहल क्षेत्र में साइकिल यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन और अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बधाई देने के अपने कार्यकर्ताओं के बीच मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी पहुंची, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर कोसा। उन्होंने कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यह झूठ बोलने वाली पार्टी है, जो कहती है वो धरातल पर कभी नहीं करती। हमारे युवा साथियों ने इसमें साइकिल यात्रा में सहयोग किया है और गांव-गांव में साइकिल चलाई है और लगातार संविधान के संरक्षण की जो लड़ाई है वह चलती आई है। पिछले चुनाव में हमने देखा और आगे भी चलती रहेगी। जो बेरोजगारी है उसकी चरम सीमा में, जिस तरह की बातें और झूठी बातें कही गई मौजूदा सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है। अगर किसी प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो मैं समझती हूँ अपने आप रोजगार के अवसर होते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरी तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह नाकाम है। इसी के साथ अगर हम सड़कों का हाल देख लें तो सड़कों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं और ये जनता जान रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुल्तानपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 लाख का इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है और बड़ी सफलता इस वक्त एसटीएफ को मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी एसटीएफ उन्नाव पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। सुल्तानपुर डकैती केस में ये अनुज सिंह फरार चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल एसटीएफ ने इसे मार गिराया है। सुल्तानपुर डकैती केस में एक और एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने अब अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कानून व्यवस्था को सुधारना है, डकैती, लूट, चोरी या इन तरह की घटनाओं को कैसे रोकना है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। और एसटीएफ ने फिर से एक एनकाउंटर किया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इन एनकाउंटर्स को लेकर जो है वो निशाना भी साधते हुए नजर आ रही है। बबलू सिंह यहाँ पर क्या हुआ था सुबह? सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। इन्हीं के रिश्तेदारों की लड़की है वो। हाँ। 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। हाँ। हम लोग टहलने रोड पे निकले थे। तो यहाँ कोई आवाज़ आई।
तो हम लोग यहाँ आए देखे हाँ। तो मरा पड़ा था। अच्छा, कौन था वो? वो बता रहे हैं हमें ठीक का है, रायबरेली तरफ का है। बदमाश है। बदमाश है, 1 लाख की इनामी बदमाश था हम्म, और ठीक हुआ उसके साथ। अच्छा ठीक है। तो बताइए, ऐसे ही होना चाहिए सरकार। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, अपराधियों का यही होना चाहिए। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पर नहीं, अगर अपराध है तो जातवाद ये तो अखिलेश सिंह चला रहे हैं। अखिलेश यादव जी, हाँ, यही होना चाहिए। योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, जातवाद नहीं चला रहे। तो मैं भी ठाकुर हूँ, बता दो। मैं भी ठाकुर हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा हुआ। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इधर संभल में भी पुलिस ने रेप पीड़िता की हत्या का खुलासा किया है। एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। परिजनों ने झूठी शान के लिए नाबालिग बेटी की हत्या की थी और 2 भाई और मां के साथ मामा ने घटना को अंजाम दिया था। इसका खुलासा किया है। बाइक से बैठा कर लाए और मार दी गोली। पुलिस का कहना है पहुंचे पहले पुलिस को ऑनर किलिंग का अंदेशा था, लेकिन उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ गई। पुलिस ने इस साजिश का खुलासा किया है। युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर परिजन परेशान थे। ये प्रेम प्रसंग का मामला था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घटना का खुलासा किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये मामला जो है ये सुल्तानपुर बाप की जो संभल का है, जहां पर पुलिस ने रेप पीड़िता की हत्या का खुलासा किया है और परिजनों ने झूठी शान के लिए नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई थी। 2 भाई और मां के साथ मामा ने घटना को अंजाम दिया था। तो बाइक से बैठा कर लाए और गोली मार दी, अब पुलिस का कहना है, सुनिए। जनपद संभल के थाना केलादेवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें 2 नामजद उन्होंने एनएस के जो है केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन 2 जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पे नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहाँ से बस में बैठा के लाती है, काफ़ी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना केलादेवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी
2 लाइव कार्ट्रिजेस, और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है, उस घटना हुई उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीज़ें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास जम्मू कश्मीर को